Good morning, students. We are going to study about the chapter number 7, जो Evans try and O level, यानी ये एक एग्ज़ाम है जिसको वो देना चाहता है, लेकिन उसके आड़ में वो काफ़ी कुछ हरकतें करता है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करता है कि वो जेल में ही अपने आप को ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है और वहाँ से निकलने में माहिर है। यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि हर आदमी उसके बारे में सोचने में मजबूर हो जाता है। तो जब वो उसको घायल करके चला जाता है मैकलेरी को, तो वहाँ से आगे वो देखते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं घटती, उसके बारे में जो गवर्नर है खुद उसको ऑब्जर्वेशन करता है उसका। तो उसके बाद द गवर्नर लुक डाउन एंड द रियलाइज दैट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, यानी जब वो गवर्नर था उसकी तरफ देखता है, यानी नीचे की ओर देखता है व्हाट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, यानी वो क्या सोचता है कि जो मैकलेरी है वो उसको क्या बताना चाहता है, यानी क्या उसके साथ समझाना चाहता है। The photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of the question paper, यानी वो एक फोटोकॉपी होती है जो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में लगी हुई होती है, उसमें कुछ ऐसा मैसेज होता है। तो उसमें एक ऐसा मैसेज होता है कि जिसको वो सिर्फ जो इवान से वो उसको समझता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो प्लान है, योजना जो उसको बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। तो ये सी, यानी यू सी व्हाट दे हैव डन, यानी गवर्नर उसको बोलता है, यानी जो मैकलेरी वो कहता है कि तुमने देखा कि उन्होंने क्या किया है। तो यू सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, ट्रेल्ड बोलते हैं यानी जैसे लड़खड़ाना या फिर जैसे धीमे पड़ना। तो एज द गवर्नर, यानी जैसे गवर्नर उसको ध्यान देता है और कहता है कि चलो मान लेते हैं उन्होंने ऐसा किया है। तो ड्रैगिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग, यानी ड्रैग बोलते जैसे जो उसकी याद थी, यानी कुछ याददाश्त थी जो उसको अपने याद दिमाग पर जोर देकर वो सोचता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो उसको याद करने की कोशिश करता है। यानी willed himself to translate the German text before him. तो द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड द स्टेफन, यानी जो गवर्नर था उसके बाद वो जो गवर्नर था जैक्सन और स्टेफन की तरफ घूमता है और क्या कहता है, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड डू आई, वो कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या हुआ, तो क्या है मुझे उसको आपको बताने की, क्योंकि सारा हालत आपके सामने है। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम, यानी उसकी जो आवाज़ थी एकदम ऐसा लग रही थी जैसे मैंने एकदम शांति में थी, यानी एकदम शांत स्वभाव से। इन इट स्कैटिंग कॉन्टैक्ट, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो उसको धोखा दिया गया हो, यानी चालाकी भरी जो बातें थी वो समझने की कोशिश करता है। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरन वाज इट हु टुक इवांस फॉर ए नाइस लिटिल वॉक टू द मैन गेट्स एंड द वेव्ड हिम बाय बाय, यानी वो क्या कहता है कि एंड विच वन ऑफ यू, यानी तुम में से कौन है, तुम दोनों में से कौन है, मोरन यानी दुष्ट, वाज इट हु टुक इवांस फॉर ए नाइस लिटिल वॉक, यानी जो इवांस के साथ बाहर तक जाता है उसको बाहर छोड़ने के लिए। द मैन गेट एंड द वेव्ड हिम बाय बाय, यानी उसको गुड बाय कहा, उसको अलविदा कहा, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। यानी वो क्या कहता है, एंड विच वन ऑफ यू टू मोरन वाज इट टुक हु इवांस फॉर ए नाइस लिटिल वॉक, यानी तुम दोनों में से कोई भी एक ऐसा दुष्ट है या फिर तुमने जो पापी है या फिर तुम गलत आदमी में से एक है जिसने इवांस का साथ दिया और उसको मेन गेट तक उसके साथ साथ गए और उसको बाद में जब वो वहाँ से निकलने लगा तो उसको बाय बाय कह दिया। इट वॉज मी सर स्टेमर्ड स्टेफन, यानी वो बात वो स्वीकार कर लेता है, उसको एडमिट करता है कि जो स्टेफन से वो कहता है कि सर वो मैं था। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, यानी जैसे कि तुमने मुझे बताया, आई कुड हैव सोन, यानी मैं उसके बाद कसम खाता हूँ कि ऐसा, यानी शायद मैं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो वो कहता व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यानी क्या, जैसा मैंने तुमसे कहा था, क्या कहा था, यू से तुमने कहा था, व्हाट द हेल, यानी क्या बात है, यानी मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। यानी जो गवर्नर है वो कहता है मैंने तुमसे ऐसा कोई ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया नहीं, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, तो तुम फिर मेरे से ऐसा कैसे
जैसा आपने कहा वैसे मैंने कहा था। तो व्हेन यू रैंग सर, जब तुमने घंटी बजाई या जब तुमने इशारा किया, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू, व्हेन वाज दैट, यानी वो क्या कहता है, गवर्नर्स वॉइस वाज ए विस्पिंग नाउ, यानी वो जो गवर्नर की जो आवाज़ थी एकदम एकदम ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो उसमें कुछ गड़बड़ हो, यानी उसकी आवाज़ बदल गई। तो कहता है मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। तो वो क्या कहता है, यू नो सर, यानी तुम जानते हो श्रीमान, अबाउट 11:20, लगभग 11:20 पर, जस्ट बिफोर, या फिर उससे थोड़ी सी पहले, तो यू ब्लिटरिंग इडियट्स, यानी ब्लिटरिंग यानी जिसको बोलते हैं ठग यानी उसको बोलते हैं चालाकी भरा, यानी एकदम बकवासवादी, जैसे बकवास करते हैं और उसको अपनी जो इडियटनेस है उसको दिखाते हैं। तो यानी तुम एकदम बकवास कर रहे हो, तुम मूर्ख हो। मैन इट वाजंट मी हु रैंग यू, यानी वो क्या कहता है कि मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें इशारा किया, या मैंने जो घंटी बजाई थी वो मैं नहीं था। तो उसके बाद कहता है डोंट यू रियलाइज, क्या तुमने नहीं माना, बट वट वाज द यूज, तो वो क्या कहता है परंतु इसका कोई भी अब मतलब नहीं बनता है। ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम, यानी वो क्या कहता है उसने उस समय उस टेलीफोन को यूज किया, यानी कहने का मतलब है कि यानी अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए उसको मोहरा बनाता है, यानी वो कोई चालाकी करता है, टेलीफोन की घंटी बजाता, बट ओनली टू ट्राई, परंतु वो सिर्फ कोशिश करता, अनसक्सेसफुल वंस मोर, यानी एकदम असफल होने के लिए या फिर असफलतापूर्वक एक और कोशिश करता है, टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी जो एग्जामिनेशन बोर्ड था उसके थ्रू वो अपने जो असफलता हुई थी वहाँ से जो बच निकला था उसको साबित करने के लिए, या उसको ये प्रूव करने के लिए कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी, तो वो कोशिश करता है लास्ट अटेम्प्ट के लिए। तो ही शोक हिज हेड इन ग्रोविंग डिसअपियर, यानी वो अपने सिर को हिलाता है उदासी भरे यानी स्वभाव से, एंड टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और वो जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है, जेल के अधिकारी, उनकी तरफ वो घूमता है। एज फॉर यू, जैसे कि तुम हो जैक्सन, जैक्सन से कहता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रेटेंडिंग यू हैव गॉट ए ब्रेन, यानी वो उससे कहता है कि जैक्सन से कि जैक्सन मुझे ये बताओ कि तुम कब से ये मानते हो कि मेरे पास दिमाग है, यानी वेल चलो ठीक है, आई शैल टेल यू, यानी मैं तुम्हें बताऊंगा जो समथिंग कुछ। तो जैक्सन बोलता है यानी यूर स्कल एम्प्टी, स्कल बोलते हैं जिससे खोपड़ी यानी दिमाग, यानी जो तुम्हारा खोपड़ी है वो बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी, यानी पूर्ण रूप से खाली। इट वाज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 आवर्स इन इवांस सेल, यानी वो जैक्सन था जिसने इवांस की कोठरी में लगभग 2 घंटों का जो टाइम था, यानी एग्जामिनेशन पूरा होने के दौरान वो वहाँ पर मौजूद था। द प्रीवियस इवनिंग, यानी पिछली शाम को। एंड इट वाज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड, यानी और जो एंड इट वाज जैक्सन, यानी वो भी जैक्सन ही था जिसने हु हैड कॉन्फिडेंटली, यानी जिसने भरोसे के साथ रिपोर्ट यानी सब कुछ बताया, दैट देयर वाज नथिंग हिडन एनी हिडन अवे देयर, यानी वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है, यानी पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पर कोई चीज़ में गड़बड़ नहीं है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बताया नहीं गया हो, नथिंग एट ऑल, यानी बिल्कुल भी कुछ नहीं। एंड येट इवांस हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली ए फॉल्स बियर्ड, यानी और वो क्या कहता है एंड येट इवांस हैड समहाउ मैनेज, यानी फिर भी इवांस ने किसी भी तरह से, मैनेज कहते हैं व्यवस्थित होना, यानी वो व्यवस्थित हो गया, यानी उसने व्यवस्था की, तो काउंसिल नॉट ओनली ए फॉल्स बियर्ड द पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी ऐसा नहीं है कि जो इवांस था उसने एक नकली दाढ़ी भी वहाँ पर उसके लिए मिल गई थी, और वो नकली दाढ़ी के साथ साथ वहाँ पर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी चश्मों का एक जोड़ा, डॉग कॉलर, डॉग कॉलर यानी जैसे कपड़ों के ऊपर हम कॉलर लगा लेते हैं, यानी यहाँ पर गर्दन पर जो रेडीमेड आती है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफर्नेलिया, यानी जो क्लरिकल यानी जो उसने पादरी वाला जो भेष लिया था उसके अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए था वो सारा कुछ हुलिया उसके पास मौजूद था। बट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन्स, यानी कुछ वेपन्स बोलते हैं हथियार को, तो बट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन्स विद विच ही हैड गिवन मैक्लेरी, यानी एक ऐसा हथियार भी उसके साथ था या उसके पास
आया कहीं से भी कि जिससे हथियार की वजह से उसने मैकलेरी को चोट पहुंचाई थी। गिवन मैकलेरी सच ए टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, और यानी वो एकदम उदासी से कहता है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसके पास यहाँ था, लेकिन वो सब कुछ बाहर से आया था। तो उसके पास सारे अपना भेष बदलने के लिए सारे कपड़े थे, नकली दाढ़ी आ गई, नकली चश्मे आ गए, और पादरी वाला सारा भेष उसने ले लिया। और उसके बाद उसके पास हथियार भी था जिससे उसने मैकलेरी को चोट पहुंचाई थी। तो ए प्रिजन वैन बैक्ड अलोंगसाइड, और उसके बाद एक जो प्रिजन की जो वैन थी वो उसके सामने यानी उसके बगल में आकर खड़ी होती है। बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएटली वो मूव, यानी जो गवर्नर था उसने कोई जल्दी नहीं की उसमें जाने के लिए या उसको पकड़ने के लिए। ही लुक्ड डाउन अगेन, और वो नीचे देखता है एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, यानी जो जर्मन जो कॉन्टेक्ट उसमें लिखा हुआ था वो जो करेक्शन स्लिप थी या फिर जो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो पेज था उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसकी अंतिम जो पंक्ति थी, लास्ट लाइन, उसको ध्यान में करता है, उसको सोचता है कि उसमें लिखा क्या था और उसका क्या मतलब था। तो टू द यानी हेडिंगटन राउंड अबाउट, यानी हेडिंगटन में घूमते हुए, वियर यू गो स्ट्रेट ओवर द मेक योर वे टू द ये न्यूग्रेवन, और वहाँ से घूमते हुए उस गली से गुजरते हुए सीधा जो रास्ता जाता है वो न्यूग्रोबेन के लिए पहुँचता है। तो क्या कहता है, न्यूग्रोबेन वेयर ऑन अर्थ, यानी न्यूग्रोबेन है ये धरती पर कहाँ पर है। तो बोलता है न्यू समथिंग, ये न्यू ग्रेव, यानी फिर न्यूग्रोबेन की बजाय समथिंग कुछ न्यू ग्रेव, नेवर हियर्ड ऑफ इट, और उसको कहता है कि मैंने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। देयर वाज ए वार ग्रेव, यानी ऐसी कोई चीज़ थी जो वार ग्रेव तो उसने सुना था, समवेयर नियर रीडिंग, यानी उसने जब उसमें पढ़ा था तो उसके बारे में कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला था कि भाई ये भी कोई जगह है, बट नो, यानी उसका कोई मतलब नहीं था। इट वाज प्रोबेबली ए कोड वर्ड, यानी ऐसी कोई जगह थी नहीं, शायद वो कहता है कि ये कोई कोड वर्ड है और उस कोड वर्ड का मतलब सिर्फ या तो इवांस जानता है या फिर जिसने भेजा है वो जानता है। एंड देन इट हिट हिम, और उसके बाद उसको कुछ अजीब अजीब यानी कोई बात उसके दिमाग में टकराती है, यानी उसको याद आता है न्यूबरी, न्यूबरी ये जगह है। तो कहता गॉड यस, न्यूबरी वाज ए प्रेटी बिग शॉर्ट ऑफ प्लेस, बट यानी जो न्यूबरी है वो काफ़ी बड़ा स्थान है, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है और अच्छी जगह है। तो उसको याद आता है कि जो ये वर्ड है न्यूग्रेवन, तो ये न्यूबरी हो सकती है। तो उसकी जगह पर वो करता, यानी उसको रखने की कोशिश करता है और उसको इस पजल को सोल्व करने की कोशिश करता है। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर टू द ड्राइवर, यानी उसने जो ड्राइवर था उसको आदेश देता है। सेट एल्डेस्ट पुलिस स्टेशन, यानी वहाँ से कहता है भाई जो सेट एल्डेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चलो, एंड स्टेप इट ऑन, और वहाँ पर आपको रुकना है, यानी वहाँ उसको कुछ यानी कोई बात करनी थी या फिर वहाँ से कुछ जानकारी हासिल करनी थी। टेक जैक्सन एंड स्टेफन हियर, यानी वो कहता है जो जैक्सन है और स्टेफन है उसको भी यहाँ से ले लेते हैं। तो एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बैल, यानी और वहाँ से जब तुम पहुँचोगे तो तुम्हें वहाँ जो बैल है यानी घंटी के बारे में पता करना है कि यहाँ से कोई कॉल हुई थी या नहीं हुई थी। तो चीफ इंस्पेक्टर बैल गॉड दैट, यानी उसने कहा कि भाई चलो घंटी बजाते हैं या फिर उसको कॉल करते हैं। तो जो इंस्पेक्टर था वो उसको हैंडल करता है, गॉट दैट यानी उसको प्राप्त करता है। तो ही लीव्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a time, got Bell on the phone immediately and put the facts before him, यानी वो कहता है कि जो अपनी ऑफिस के सामने वो वहाँ से इधर उधर घूमता है और द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस देयर 3 at a time, यानी एक बार में यानी एक समय में 3 बार या फिर लगातार 3 बार वो कोशिश करता है उस पजल को सोल्व करने में। बेल ऑन द टेलीफोन इमीडिएटली, यानी और जैसे ही वो वहाँ पर अप एंड डाउन या फिर इधर उधर वो घूमता है स्टेज पर, तो जो घंटी है वो बजती है तुरंत ही। एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और उसके बाद जो उसके सामने जो सच हैं यानी जो फैक्ट हैं वो सामने आने लगते हैं, यानी वो सोचता है उसके बारे में। वी शैल गेट हिम सर, सैड बैक,
यानी ये जो बैल है ये प्रिजनर ऑफिसर है या फिर ये इंस्पेक्टर है। तो वी शैल गेट हिम सर, यानी हम उसको जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। वी शैल गेट हिम विद ए बिट ऑफ लक, यानी हम भाग्य के साथ या फिर एक चतुराई भरे काम के वजह से या उसके चतुराई भरे काम उसके साथ चालाकी करने की वजह से हम उसको पकड़ सकते हैं। तो द गवर्नर सैट बैक, यानी जो गवर्नर था वो वापस बैठ जाता है एंड लिट ए सिगरेट, और उसके बाद एक सिगरेट जलाता है। ये गॉड्स, यानी हाँ गॉड्स यानी खुदा ऐसा ही करे। व्हाट ए ब्यूटीफुल लैड प्लान इट हैड ऑल बीन, यानी वो कहता है कि कितना चालाकी भरा या कितना सुंदर उन्होंने प्लान किया है यहाँ से निकलने के लिए। व्हाट ए क्लेवर फेलो इवांस वाज, और कहता है कि जो इवांस है वो कितना चालाक आदमी है, यानी कितनी चालाकी से वो काम करता है। तो केयरलेस, यानी केयरलेस बोलते हैं लापरवाह, केयरलेस लीविंग द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, यानी और जो बिना परवाह किए जो क्वेश्चन पेपर था उसको वहीं पर छोड़ देता है। बट देन, परंतु तभी, दे ऑल मेड देयर मिस्टेक्स समवेयर अलोंग द लाइन, यानी और वो क्या कहता है कि कहता है ना कि कोई भी आदमी जितना भी चालाक बनता है तो कुछ ना कोई वो मिस्टेक ज़रूर करता है, यानी वो लास्ट लाइन में कोई इंडिकेशन दे के जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। वेल ऑलमोस्ट ऑफ दैम, यानी लगभग सभी में। एंड दैट इज़ वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर, यानी वो कहता है कि जो मिस्टर इवांस है वो चाहे कितने भी चालाकी भरा काम कर ले या कितनी भी चालाकी से वो यहाँ से भागने की कोशिश करे या भाग जाए तो हम उसको फिर भी वापस उसको इवांस वुड बी बैक इनसाइड, यानी वो दोबारा से अंदर होगा श्योरली, और वो उसको इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेता है। तो वो उसको पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता है और उसको कहता है भाई